राम राम दोस्तों। हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ी एक और नई अपडेट जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। फैमिली आईडी को लेकर जो है वो एक नया ऐलान देखने को मिला है, जिसमें इनकम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इनकम जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होगी, फैमिली आईडी में जो नियम है जो इनकम वेरिफिकेशन का, वो आपको जो है वो आज आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो है वो फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन होती है। कंप्लीट जो जानकारी है वो आज आपको इस वीडियो में देंगे। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हरियाणा से जुड़ी और ताज़ा अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो जो अपडेट है ये सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस अपडेट में क्या बताया गया है कि परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन इस तरह हुई। यानी कि अब हम बात करते हैं कि आय की वेरिफिकेशन किस प्रकार हुई। पहला है इनकम टैक्स। आयकर विभाग से आय चेक करवाई। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी है, यानी कि आईटी रिटर्न है वो भरी, तो उनकी 3 साल की अवस्थाएं निकाली गई। एक तो है इनकम टैक्स को लेकर। फिर है बिजली खपत। पहले 9,000 रुपये सालाना, अब 12,000 रुपये कर दिया। सभी बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा PPP के साथ जोड़ा। अभी भी 80% जुड़ा है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% खर्च बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 रुपये परिवार की मासिक आय मानी गई। यानी कि दोस्तों, बिजली की खपत के अनुसार जो है वो आप यहाँ पर आय जो है वो 15,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें 4 पहिया वाहन, अगर प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन पंजीकृत है। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें 1.80 लाख रुपए की आय से बाहर कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, अब काफी लोग ऐसे बोलेंगे हमारा बीपीएल नहीं बना, तो काफी परिवार ऐसे होंगे जिनका 4 पहिए का वाहन उनका नाम होगा, इस वजह से भी उनको बाहर किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी, हरियाणा सरकार के डाटा से पता चला कि लगभग 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी और 2.70 लाख जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है। मगर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी के आंकड़ों पर शंका थी, तब प्रदेश के 9500 डीडीओ से डाटा लिया। अब 1.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत मिले। शेष आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य को डाटा जो है वो मिला है। एक परिवार में 4 कॉन्ट्रेक्चुअल। डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल रखा हुआ था। तो इस प्रकार से भी जो है वो यहाँ पर डाटा जुटाया जा रहा है। एक परिवार के 8 आदमी एच कैरन में मिले, यानी कि एक परिवार से 8 आदमी एच कैरन में मिले। औद्योगिक श्रमिक, यानी कि जो कोई उद्योग काल में श्रमिक है या कोरोना काल से पहले का डाटा PPP में लिया था। कोरोना काल में कुछ की नौकरियां चली गई, इसलिए 15-16 लाख लोगों में से 70 से 80 हज़ार का नाम कट गया, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागजों में देते हैं। तो इस तरीके से भी जो वो आमदनी को यहाँ पर महसूस किया गया है, मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं। अब उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत डाले, तुरंत समाधान होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप दिया गया है कि जो औद्योगिक श्रमिक है, अगर उनकी कुछ आय के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है तो वो अपना शिकायत डाल सकते हैं, उसके बाद तुरंत समाधान यहाँ पर कर दिया जाएगा। स्वामित्व संपत्ति, गाँव में लगभग 4-5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज तक के मकान को बीपीएल में माना है। यानी कि 400 वर्ग गज तक के मकान को जो बीपीएल में माना गया है। कृषि उपज 4 लाख रुपए। अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए तक सालाना फसल उपज का पैसा आता है, उसमें से आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा है। जो ठेके पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपए प्रति फसल माना जाता है। लोकल कमेटी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर, एक स्टूडेंट्स, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक जो वॉलंटियर है, उसकी कमेटी PPP की आय वेरीफाई करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उस पर अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इनकम वेरिफिकेशन को लेकर, तो इनकम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से जो है वो आपको किया जाता है। जो नियम यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, बिजली बिल, 4 पहिया वाहन, एक परिवार में जो है वो 4 पहिया वाहन होता है, तब भी इस तरीके से जो इनकम स्लैब है वो बनाए गए थे। और अब बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम वेरिफिकेशन गलत हुई है तो इसको आपकी शिकायत जो है वो दर्ज करवा देनी है। शिकायत दर्ज होते ही जो कमेटी है उसके पास ये भेज देते हैं और उसके बाद उस पर दोबारा से वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो किया जाता है। तो इनकम वेरिफिकेशन को लेकर ये बड़ी अपडेट थी। फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।